तो आज का हमारा क्वेश्चन है 600 पिकोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण की ऊर्जा की गणना करना, मतलब रेडिएशन की एनर्जी ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू एच सी लेमडा। दरअसल E इज इक्वल टू एच म्यू होता है और म्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा होता है। तो यहाँ से दोनों से आया है E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की यूज करेंगे। E जो है वो एनर्जी है, H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, या हाँ स्पीड ऑफ लाइट ले सकते हैं, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिए 600 पिकोमीटर। ठीक है, तो 600 पिकोमीटर बराबर होगा 600 गुणित 10 की घात माइनस 12 मीटर। तो क्या मैं 600 को 6 गुणित 10 की घात 2 गुणित 10 की घात माइनस 12 मीटर नहीं लिख सकता? तो 6 गुणित 10 की घात माइनस 10 मीटर एट द एंड है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 6 गुणित 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा की वैल्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 गुणित 10 की घात माइनस 34 जूल पर सेकेंड, पर हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, हम लेंगे H इज इक्वल टू 6.6 गुणित 10 की घात माइनस 34 जूल पर सेकेंड। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगा। C इज इक्वल टू 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ये C का वैल्यू हो गया। H और C की वैल्यू इतना पूरा नहीं लेंगे, 6.6 तक ठीक रहता है। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे E इज इक्वल टू 6.6, अब यहाँ तक 6.6 ही अब यहाँ लिख दिया, पर 6.6 ही हम कैलकुलेट करेंगे। गुणित 10 का माइनस 34, अब ये माइनस 34 है, ठीक है, ये माइनस 10 है, इसको सबको ऊपर ले गए, घात को, सारे घात की वैल्यूओं को ऊपर ले गए। ये जो है हमारा माइनस 10 ऊपर जाके प्लस 10 हो गया। देन ये 8 जो है वो माइनस 34 के साथ प्लस हो जाएगा, 6 नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन की है, तो माइनस 34 प्लस 8 हो जाएगा माइनस 26, और उसमें 10 जोड़ेंगे तो माइनस 16 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो है इसमें 6.626 वहाँ चाहे तो एग्जाम में लिख सकते हैं, या फिर चाहे 6.6 भी लिखेंगे तो ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 काट देंगे, या फिर इस टाइप से भी जैसे मैंने काटा है उस टाइप से काटेंगे। तो 6.6 लेने से क्या हुआ, हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया। लास्ट में 66/20 आया, तो 33/10 कर दिया, फिर 3.3 गुणित 10 की घात माइनस 16 जूल, ये मेरा आंसर आ गया। जो कि बुक में जो आंसर है, बुक में ये सेम क्वेश्चन का आंसर है, ये वाला क्वेश्चन का ये आंसर आया 3.313 गुणित 10 की घात माइनस 16 जूल। ठीक है, ये आंसर अब 3.3 भी आ गया मेरा, तो यह क्वेश्चन सही हो गया। जबकि अगर हम 6.626 पूरा वैल्यू रखते तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते कभी ये क्वेश्चन को, तो हम 6.6 गुणित ये वाला वैल्यू भी रख देंगे तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है तो उससे विकिरण की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है, या E इज इक्वल टू एच म्यू भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। बस म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, ये ज्ञात होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें अलग तरीके से तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा।